और उस औरत ने उस असल उद्देश्य को पहचाना। बाइबल बयान करती है पूरे अकाल उस औरत के घर पे भरपूरी ठहरी। हालेलुया। जब आप बुरा नहीं मानते और अभिषिक्तों के कहे हुए शब्दों के असल उद्देश्य को पहचानते हो, आप भरपूरी को देखते हो यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। फिलिपियों 1 उसका 9 और 10। मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, और यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। प्रभु की बातों को जानना और समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रभु के खास उद्देश्य को पहचानोगे नहीं, आत्मिक समझ के साथ आप ठोकर खा जाओगे, आप स्थिर नहीं रह पाओगे। सच को सच पहचानो और झूठ को झूठ पहचानो। हो सकता है मेरे इमोशंस को सही ना लग रही हूं, हो सकता है मेरे मन को अच्छी ना लग रही हूं, पर बाइबल कहती है उन्हें अच्छा जानो। बाइबल में लिखा है 70 लोग यीशु को छोड़ के चले गए। यीशु तेरी बातें बहुत कठोर हैं। यीशु की बातों से 70 चेले ठोकर खा गए थे, क्योंकि उन्होंने सारे आत्मिक ज्ञान सहित परमेश्वर की बातों के पीछे का सही उद्देश्य नहीं पहचाना। बातों के पीछे का उद्देश्य पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है। 12 लोगों को भी यीशु ने बोल दिया, हाँ भाई तुमने रहना है या जाना है? पतरस, प्रभु तुझे छोड़ के कहां जाएंगे? जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। बातें सेम थी, जो 70 ने भी सुनी और जो 12 ने भी सुनी, पर फर्क क्या था? उन बातों के पीछे के उद्देश्य को समझने में। 70 ने उनको सही तरीके से समझा नहीं, इसीलिए ठोकर खाके यीशु से परे हो गए। पर 12 ने यीशु की वही बातों को सुना और उसकी असल बातों को पहचाना कि ये बातें हमारी नाश की नहीं, ये बातें हमारे जीवन की हैं। एक मुर्दा अपने पिता को गाड़ने जा रहा था, यीशु से बोलता है, प्रभु इसे गाड़ा हूं। प्रभु ने कहा, मेरे पीछे हो ले, मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे। गाड़ने जा रहा हूं और तू बोल रहा छोड़ दे, और तू मेरे पीछे। क्या समझ नहीं आ रहा प्रभु? यीशु को क्या मेरी इमोशंस की कदर नहीं है? यीशु को क्या मेरी फीलिंग समझ नहीं आती? आपको प्रभु की बातों को प्रभु के तरीके से समझना है। आपको आत्मिक बातों को आत्मिक रीति से समझना है। यीशु बोल रहा है वो अपने आप गाड़ लेंगे मुर्दे। अच्छी थोड़ी लग रही है बातें, पर बाइबल क्या कह रही है? प्रभु की बातों को प्रिय जानो। अच्छी लग नहीं रही, प्रिय लग नहीं रही, पर प्रिय जानो, क्योंकि इसी में आपका जीवन छुपा है, आपका अनंत काल छुपा है, आपकी बढ़ोतरी छुपी है, आपकी सुरक्षा छुपी है। एलिया उस औरत के पास गया, उसके पास आखिरी रोटी बची थी, जिसको अपने बच्चे को खिलाना था, और वो बोलता है मुझे रोटी दे दे। अच्छा लग रहा है क्या सुनने में? आप पूरा अकाल पड़ा हुआ है, आपके पास जरा सा तेल बचा हुआ है, और आपका छोटा बच्चा भूखा पड़ा है, और कोई आपसे आके बोल रहा है रोटी दे मुझे, बच्चे को नहीं देनी मुझे दे। क्या सोचोगे उस व्यक्ति के बारे में? ये पागल है, इसे पता नहीं है अकाल चल रहा है, और अकाल के टाइम पे तो सबसे पहले तो मैं विधवा हूं, मेरा कोई पति नहीं है, उसके ऊपर मेरा एक ही बच्चा है, और उसके लिए एक ही रोटी बची है, और उसको खिलानी है मुझे, और वो एक ही रोटी के पीछे पड़ गया। आप फंस जाओगे अगर आपने उन शब्दों के पीछे के असल उद्देश्य को नहीं पहचाना। आपको आत्मिक समझ के साथ उन शब्दों के असल उद्देश्य को समझना होगा। ये एक प्रभु का जन है, ये एक भविष्यवक्ता है, ये एक मकसद के लिए मांग रहा है, ठीक है, ये आखिरी रोटी इस अभिषिक्त को दूंगी। और बाइबल बयान करती है जैसे ही एलिया ने उस रोटी को लिया और उस औरत ने उस असल उद्देश्य को पहचाना, पूरे अकाल उस औरत के घर पे भरपूरी ठहरी थी। जब आप बुरा नहीं मानते और अभिषिक्तों के कहे हुए शब्दों के असल उद्देश्य को पहचानते हो, आप भरपूरी को देखते हो यीशु के सामर्थी नाम से। वो छोटा सा बच्चा, यीशु ने कहा 5 रोटियां 2 मछलियां, उसका टिफिन बॉक्स यीशु ने ले लिया। अच्छा नहीं लगता? हाँ, मम्मी ने प्यार से टिफिन बॉक्स मेरा बनाया था, हाँ वही यीशु ने मांग लिया।
देखते हैं जब उसने दिया, असल मकसद को पहचाना, क्या हुआ? 5,000 सिर्फ जेंट्स, 20,000 की भीड़ ने भरपूर खाया और 12 टोकरे पूरे बच गए एक एक चेले के लिए, भरपूरी, जो अब बुरा नहीं माना।